अभी ट्रेन में हूँ। पिंकी ने कहा ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगी। राजू अगले दिन सुबह 10 बजे कटक पहुंचकर पिंकी को फोन किया। पिंकी ने कहा, वहाँ एक होटल बुक करके रहो, मैं शाम को 4 बजे फोन करता हूँ। राजू ने वहाँ की एक सस्ता होटल में जाकर उठा और खाना कहकर रेस्ट करने लगा। पिंकी जब 4 बजे फोन किया, तब राजू को एक पार्क में मिलने के लिए कहा। राजू पिंकी की बताया हुआ जगह आधा घंटा बाद पहुंच गया। उस दिन वह दोनों का पहला मुलाकात था और राजू बहुत ही खुश था। पिंकी और राजू दोनों पार्क में बैठकर बहुत बातें की और अगले दिन घूमने की प्लान बनाया। पिंकी राजू को अगले दिन उसका शहर घूमने के लिए लेकर गया। दोनों बहुत घुमा और एक साथ खाना भी खाए। और अगले दिन सुबह राजू अपने घर लौट गए। राजू की घर जाने के बाद पिंकी की बर्ताव में कुछ परिवर्तन देखा। राजू जब फोन करता था तब पिंकी कहता था कि अब मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। राजू को थोड़ा अजीब सा लगा। जब राजू ने पिंकी को रात की वक्त फोन करता था तब पिंकी की फोन घंटों घंटों तक बिजी आता था। राजू ने जब पूछता था तब पिंकी कहता था कि उसका मामा की लड़की ने फोन किया था, कभी कहता था कि उसका सहेली ने फोन करता था, ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाना करके राजू को चुप करा देता था। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। ऐसे ही 3 महीना बीत गया। राजू एक दिन पिंकी को बिना बोलकर कटक में आया और उसी होटल में रुका। जब शाम हुआ तब राजू ने पिंकी की ऑफिस में जाकर उसका पीछा करना शुरू किया। उसके थोड़ा देर बाद राजू ने जो देखा उसका होश उड़ गया। राजू पार्क में पिंकी के साथ एक दूसरे लड़का को पास में बैठकर बातें करते हुए देख लिया। कुछ देर बाद जब वह लड़का चला गया तब राजू एकदम से पिंकी की सामने आकर खड़ा हो गया। पिंकी राजू को देखकर हैरान हो गया और हंसते हुए कहा, राजू तुम यहाँ। राजू ने कहा, मुझे पहले से ही शक हो गया था कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है। पिंकी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? न, राजू ने कहा, मैं नहीं, तुम पागल हो गए हो। दोनों में बहुत बहस हुआ और आखिर में पिंकी ने कहा, हाँ मैं तुमसे नहीं, देव के साथ प्यार करता हूँ। राजू ने कहा, फिर मेरे साथ इतना दिन जो किया वह किया था? पिंकी ने कहा, मुझे पता नहीं और मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। राजू ने कहा, क्या प्यार मजाक है? मुझे बर्बाद करके अब भूल जाने की बातें कर रहे हो? पिंकी बहुत ही गुस्से से कहा, तुम्हारी औकात क्या है? एक छोटा सा 15,000 का नौकरी करते हो और देव बहुत ही आमिर घर का लड़का है और मैं उसी के साथ ही रहूंगा। ये मेरी आखिरी फैसला है। अब तुम जा सकते हो। ये कहकर पिंकी वहां से चला गया। राजू वहां बैठकर बहुत रोया और मायूस होकर वहां से वापस अपने घर लौट आए। राजू पूरा दिन उदास रहता था। लव इमोशनल स्टोरी इन हिंदी, रुलाने वाली लव स्टोरी, दर्द भरी लव स्टोरी। लव इमोशनल स्टोरी इन हिंदी। कंपनी जाना भी छोड़ दिया था। वह पूरा दिन पिंकी की ख्यालों में रहता था, लेकिन धीरे धीरे राजू पिंकी की दर्द भरी प्यार की गम से बाहर आने लगी थी। वह कहते हैं ना, वक्त सब कुछ बदल देता है। राजू के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजू अब पहले जैसा काम करने लगा। एक दिन अचानक रात को पिंकी का फोन आया। राजू ने पिंकी का फोन देखकर चौंक गया और फोन उठाया। पिंकी रोते रोते कहा, राजू मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। प्लीज राजू मुझे माफ कर दो। मुझे अपने गलतियों का एहसास हो गया है, मैं और अब दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज राजू मुझे माफ कर दो। राजू ने कहा, मैं अब पुराने बातें सब कुछ भूल चुका हूँ, मगर मैं पहले तुमसे बहुत प्यार करता था, अब भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने जिंदगी में दोबारा नहीं ला सकता। लेकिन पिंकी, तुम्हें एक बात कहता हूँ, कभी भी तुम पर कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना, मैं एक अच्छे दोस्त की रूप से तुम्हारी सहायता करूंगा।
और एक बात, प्यार कोई मजाक नहीं है। मैं तुम्हें अपने जी जान से प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरा प्यार का मजाक उड़ाया। ये कहते हुए राहु फोन काट दिया।